2016, 2020, अब 2024 में भी पाकिस्तान का कौमी खेल नेशनल हॉकी वो अब आपको दिखाई नहीं देगा। ये ओलंपिक्स मुकाबलों से बाहर होना, इसकी क्या वजह है? क्या खेल को तरक्की देने वाले ही थे खेल के दुश्मन निकले? इस हवाले से मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट शेख एजाज मौजूद हैं, जो हमारे क्रिकेट पंडित प्रोग्राम का भी हिस्सा है। तो उनसे भी राय लेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या पाकिस्तान हॉकी ख़त्म हो चुकी है? शेख साहब क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान 3 बार ओलंपिक चैम्पियन है और अब 3 बार से ओलंपिक से आउट है। शायद एक टाइम आता है कि अरूज को ज़वाल और ज़वाल को अरूज है, और एक अरसा हो गया कि पाकिस्तान सिर्फ ज़वाल का ही शिकार है। जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? चूँकि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, सीनियर हो माशाल्लाह, सारा आप इसके मुतालिक आगाह हो, चूँकि हमने व्यूवर्स को बताना है, जो देखने वाले फॉलोअर्स हैं उनको बताना है। असल में इसमें से एक वजह नहीं है, एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी किस तरह है कि जब सबसे पहले ईमानदारी का फुकदान है, यहाँ पर कोई ईमानदारी नहीं है। सिलेक्शन कमेटी कोई भी सेक्रेटरी आ जाए, सदर आ जाए, सिलेक्टर उसकी मर्ज़ी के होते हैं, और जो सिलेक्टर्स होते हैं ना, अगर मेरी बात पूरी सुनेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सिलेक्टर जब आते हैं तो वो सारे ओलंपियंस होते हैं, ना मैं होता हूँ, ना व्यूवर्स में से कोई होता है, ना आप होते हैं, हम नहीं होते, ओलंपियंस होते हैं। चीफ सिलेक्टर कौन होता है? ओलंपियन होता है। हेड कोच कौन होता है? या फॉरनर क्वालिफाइड कोच होता है, सर्टिफाइड कोच होता है, और या फिर एक तजर्बाकार ओलंपियन होता है। प्रेसिडेंट कौन होता है? केयर टेकर लोग कुछ आए हैं, लेकिन ओलंपियंस भी होते हैं, जैसे अख्तर सुलचोई साहब आए, कासम जाद साहब आए, इस तरह के लोग भी होते हैं। अच्छा, अब मंजूर जूनी साहब फौत हो चुके, वो भी रहे। उसके बाद आप देखें कलीमुल्लाह साहब हैं, अख्तर रसूल साहब हैं, ये जितने भी लोग आते हैं वो सारे ओलंपियंस हैं। हॉकी की बर्बादी की जो बायस हैं, ये वही ओलंपियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हॉकी को दुनिया में मुनफरद मुकाम दिया। वो लोग जब आके कोचिंग के शोबे में आए, एडमिनिस्ट्रेशन में आए और सिलेक्शन कमेटी में आए, और उस वक्त के बाद ये पाकिस्तान की जो हॉकी है वो ज़वाल का शिकार है, और उसकी बुनियादी वजह ईमानदारी की कमी है। और अगर आप सही चीज़ देखें, जो रिश्तेदारियां हैं, जो तल्लकदारियां हैं कि इसका बच्चा आ जाए, इसका बच्चा ना आए, उसका आ जाए, इसका ना आए, फिर हॉकी को क्रिकेट ने भी बहुत दूर कर दिया। कौमी खेल की तबाही में क्रिकेट का भी उतना ही किरदार है। हुकूमत की जो टॉप प्रायोरिटी है वो क्रिकेट है, क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं। हॉकी के साथ सुतीली माँ का सलूक हो रहा है। फलां बंदा पहले अपनी मर्ज़ी का सदर सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, स्क्रूटनी की बुनियाद कोई नहीं। जिस जगह पे जिसका तल्लक है, हॉकी फेडरेशन में तल्लक है, तो ज़िले में भी उसका बंदा ही बैठा हुआ है, फिर पंजाब में भी उसका ही बंदा बैठा हुआ है। तो हॉकी की तबाही की कोई एक वजह नहीं है, दर्जनों वजूहात हैं, 20 वजूहात हैं। बुनियादी वजह ईमानदारी की कमी है और करप्शन है, और ये ही ओलंपियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हॉकी पूरी दुनिया में हॉकी का मुकाम बनाया। जब वो ओहदों पर आए तो उन्होंने हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया, हॉकी तबाह हो गई। और रही सही कसर हुकूमत ने निकाल दी, जो फंड्स नहीं देती, सिर्फ इल्ज़ामात आयद करती है, आप नहीं लगोगे, वो नहीं लगोगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। शेख साहब, आपका जो बयानिया है मैं समझता हूँ काफ़ी हकीकत पर मबनी है। इस बात में तो कोई दौरा नहीं है कि जिन ओलंपियन ने इस खेल को बामे अरूज पर पहुँचाया, उन्हीं ओलंपियंस ने इस खेल को ज़वाल की पस्तियों पर भी गिराया। तो ये इसमें तो दो राह नहीं है। लेकिन जब आपका नेशनल खेल हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार हो और वहाँ पर डिसलाइकिंग और लाइकिंग हो कि जी इस वक्त मेरा सदर हॉकी फेडरेशन में नहीं है, उसको फंड नहीं देने, मैं समझता हूँ कि इस खेल की बर्बादी में जो सबसे बड़ा आंसर है वो फंड्स की कमी और खिलाड़ियों के पास मुस्तकिल रोज़गार ना होना है। अगर आज भी आप कौमी खेल के लिए हॉकी में नौकरियां दे दें और परमानेंट नौकरियां दें, ना कि वो नौकरियां आप दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जब तक हॉकी चलेगी तो फिर यही हाल होगा जो आज हमारी हॉकी का हाल है। इस खेल को परमानेंट नौकरियों की ज़रूरत है, और खिलाड़ियों को जब परमानेंट रोज़गार मिलेगा तो हर कोई चाहेगा मेरा बच्चा हॉकी खेले, वहाँ से रोज़गार मिलता है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की, मैं 110% आपके साथ एग्री हूँ। देखिए, अख्तर सुलचोई साहब आए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 1 रुपया भी नहीं उनको दिया, हॉकी बर्बादी की अथाह गहराइयों में जा घुसी। ये पसंद नापसंद का जो आपने लफ्ज़ बोला, बड़ा अच्छा बोला है, मैं इसके साथ 100% एग्री हूँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि बच्चे को जब कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, वो क्रिकेट की तरफ भी जाएगा, हॉकी की तरफ तो नहीं कोई भी आएगा। अब जो ग्राउंड्स का हाल है,
ग्राउंड्स बन जाती हैं, एक ट्रफ लग जाती है छोटे शहरों में, लाहौर में इतनी ट्रफें हैं, तो वहाँ पे अगर आपको किराया देना पड़ेगा, वो आप तरले मिन्नतें समाजतें करके वहाँ पे आप अपना कैंप लगाएंगे। 4 अकेडमियाँ बड़ी हैं, अच्छी हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको बर वक्त वो चीज़ ही नहीं प्रोवाइड नहीं होगी, बच्चे कहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कहाँ पे कल खेलेंगे? एक बात पे मैं आप कल बात हम कर रहे थे जब हॉकी की बात हो रही थी, ख्वाजा जुनैद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे कि अगर आज लाहौर में हॉकी अगर हो रही है, डार अकेडमी करवा रही है, राना ज़हीर अकेडमी करवा रही है, इसी तरह जौहर टाउन में हॉकी हो रही है, तो ये जो 2, 3, 4 क्लब या अकेडमियाँ हॉकी चला रही हैं, अगर ये भी बंद कर दें तो फिर तो मेरा ख्याल है हॉकी का पंजाब क्या सिंध से कोई हॉकी का प्लेयर नहीं आ रहा, इसी तरह खैबर पीके से कोई प्लेयर नहीं है, कोयटा से आपको कोई प्लेयर नहीं मिल रहा। सिर्फ पंजाब में ये चंद जगह पे हॉकी हो रही है, मांगा मंडी में हो रही है, ये गुजरांवाला अपना शेखपुरा में हो रही है, आगे क्या है चूड़काना जो आपका फर्रुखाबाद में वहाँ पर हॉकी हो रही है। ये चंद जगहों पर भी हॉकी ख़त्म हो जाएगी अगर इसके साथ इसी तरह सौतेली माँ का सलूक जारी रखा गया। तो अब लाइकिंग डिसलाइकिंग का मैंने जो लफ्ज़ बोला था वो ऐसे नहीं बोला था, उसमें बहुत सारी अब हुकूमत ने जिस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर डाग लगाकर अपना सदर यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है और उसने आते ही यहाँ पर जो इक़दामात किए, अभी आप देखें क्वालिफाई राउंड में उन्होंने क्या किया। अगर मेरिट पर आप चलते हैं, आपने कोयटा से अपना एक फ्री लांस जर्नलिस्ट को भिजवा दिया वीडियो एनालिस्ट के तौर पर, वो कैसे इस हॉकी के निशानदेही करेगा जिस बंदे को ये नहीं पता। आप देखें, आप अगर इस मनसब पर बैठे हैं तो आपका काम है इंसाफ करना बजाय कि अपने इलाके के लोगों को प्रमोट करना। आप देखें इसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। वो भी जिक्र करें कि एक प्लेयर मैन ऑफ द मैच होता है, उसको जितनी टिप दी जाती है एक वेटर को, उसको $50 सिर्फ प्राइज दिए जा रहे हैं कि आपने ये गोल करके टीम जितवा दी है। क्या ये कैलिबर है पाकिस्तान टीम के एक बड़े प्लेयर का कि एक अच्छे आप क्वालिफाई करने के ये वो उसने अच्छा परफॉर्म किया तो $50 देके फिर तो ये भी लगा रहे हैं। नहीं तो फिर ये भी तो दूसरी तरफ देखें ना, एक आपका गोलकीपर वहां पर अनफिट होता है, आप उससे डेली अलाउंस का $200 भी आप छीन लेते हैं और खाली हाथ कहते हैं जी वापस आपने अपने घर जाओ। देखें ये चीजें बहुत ऐसे नहीं है, अगर आप ऐसे सलूक करेंगे, ऐसे फैसले करेंगे तो फिर हॉकी तो बर्बादी की तरफ ही जाएगी, उसमें तरक्की नहीं हो सकी, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा। देखें आपको 12 साल हो गए, आपने एक हॉकी का ओलंपियन नहीं आपको बना सके और अगले 4 साल का 28 तक इंतज़ार करने के लिए कई यहाँ से पूल खिलाड़ियों के बाहर निकल जाएंगे, ओवर एज हो जाएंगे, नहीं खेल सकेंगे। ये पाकिस्तान हॉकी का एक अलमिया है। यही था मेरा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज लाहौर स्पोर्ट्स को भी फॉलो कीजिएगा ताकि खेल और क्रिकेट और हर किस्म की खबर, खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।